नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से 4 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह अब बीजेपी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुरुग्राम में हुए एक कार्यक्रम के मंच से राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। मामला सिर्फ इतना नहीं था कि उन्हें मंच पर कौन सी जगह मिली। मामला यह था कि अपनी ही संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को वक्ताओं की सूची में जगह क्यों नहीं मिली। और अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को बीजेपी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब बीजेपी अपने ही वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं दे सकती तो आम हरियाणवी के लिए उनके मन में क्या जगह होगी। राव इंद्रजीत सिंह जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियां भी अलग हो सकती हैं, पर वो एक वरिष्ठ नेता है। 4 बार लगातार गुड़गामा से सांसद बने केंद्रीय मंत्री हैं। मैं आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक बात कहता हूं, बीजेपी में जब उनके केंद्रीय मंत्री को स्टेज पर भी जगह नहीं, तो आम हरियाणवी के लिए उनके मन और स्टेज पर क्या जगह होगी। सुरजेवाला यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों का इसलिए अपमान करती है क्योंकि वे पिछड़े और कृषि पृष्ठभूमि वाले समाजों से आते हैं। जो अपने केंद्रीय मंत्रियों को अपमानित करते हैं क्योंकि वो एक बैकवर्ड समाज से आते हैं, वो एक खेती करने वाले समाज से आते हैं, वो पिछड़ा समाज से आते हैं, तो जो उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री के साथ, तो फिर ये साधारण व्यक्तियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हर रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होंगे। इसलिए मैंने कहा इनका अहंकार हेलीकॉप्टर से फर्श पर लेकर आना जरूरी है, और वो मैं और आप नहीं, हरियाणा की जनता वो काम करे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी में किनारे किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम में हुई प्रोटोकॉल की गलती थी या फिर इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का कोई बड़ा संदेश छिपा है? और अगर एक केंद्रीय मंत्री को अपने ही क्षेत्र में मंच पर बोलने का मौका नहीं मिलता तो क्या ये बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से चिंता का विषय नहीं है? आज इस पूरे विवाद को समझेंगे। दरअसल गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में जब राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार्यक्रम के वक्ताओं की सूची में उनका नाम नहीं है। यानी जिस इलाके का प्रतिनिधित्व राव इंद्रजीत सिंह सालों से लोकसभा में कर रहे हैं, उसी इलाके में कार्यक्रम हो रहा था। केंद्र में मंत्री हैं, 4 बार के सांसद हैं, दक्षिण हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वक्ताओं की सूची में जगह नहीं मिली। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब यहां से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर यह सिर्फ प्रोटोकॉल की गलती थी तो इसे एक सामान्य प्रशासनिक चूक माना जा सकता था। लेकिन जब मामला किसी सामान्य नेता का नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह रही कि इस मुद्दे पर पहले तो बीजेपी के भीतर ही कुलदीप बिश्नोई राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में आए और अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली, और इसके बाद विपक्ष को तो जैसे बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना था कि गुरुग्राम से 4 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को उनकी ही संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं की सूची में जगह न मिलना उनका सार्वजनिक अपमान है। सुरजेवाला ने सवाल उठाया, अगर अपने ही वरिष्ठ नेता को सम्मान बीजेपी नहीं दे सकती तो फिर आम हरियाणवी के सम्मान की उससे क्या उम्मीद की जाए। यानी कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक नेता की नाराजगी से निकालकर सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल में बदलने की कोशिश की,
और राजनीति में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्यक्रम में किसे बोलने दिया गया और किसे नहीं, ये सिर्फ कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं होती, कई बार ये राजनीतिक संदेश भी बन जाता है। कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि पार्टी में पुराने और वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। अब राव इंद्रजीत सिंह का मामला कांग्रेस के इस नैरेटिव को मजबूत करने का मौका दे रहा है। सुरजेवाला ने तो इसे सामाजिक पृष्ठभूमि से भी जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन केंद्रीय मंत्रियों का अपमान करती है जो पिछड़े और कृषि पृष्ठभूमि वाले समाजों से आते हैं। ये आरोप बेहद राजनीतिक हैं। बीजेपी निश्चित तौर पर इसका जवाब दे सकती है और यहां यह भी साफ कर देना जरूरी है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का यह आरोप कांग्रेस का राजनीतिक आरोप है। इसे बीजेपी की नीति के स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन सवाल फिर भी कायम है। राव इंद्रजीत सिंह को बोलने का मौका क्यों नहीं मिला? और अगर यह महज एक प्रोटोकॉल की गलती थी तो क्या बीजेपी या आयोजकों की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट सफाई आएगी? राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि मंच पर किसे कहां बैठाया गया, किसे बोलने का मौका मिला और किसका नाम कार्यक्रम में शामिल किया गया। इन सब का अपना राजनीतिक संदेश होता है। किसी केंद्रीय मंत्री को मंच पर स्थान मिलना केवल सम्मान की औपचारिकता नहीं है, ये पार्टी के भीतर उनकी स्थिति का भी संकेत माना जाता है। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह का मामला चर्चा में है, क्योंकि अगर उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली होती लेकिन वो चुपचाप कार्यक्रम में शामिल होकर लौट जाते तो शायद विवाद इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन जब नाराजगी सार्वजनिक हो जाए तो सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरे विवाद का असर अहीरवाल की राजनीति पर क्या होगा। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं है। दक्षिण हरियाणा में उनके समर्थकों का एक बड़ा राजनीतिक आधार माना जाता है। ऐसे में अगर समर्थकों के बीच ये संदेश जाता है कि उनके नेता को बीजेपी के भीतर पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा, तो इसका राजनीतिक असर हो सकता है। कांग्रेस इसी संभावना को शायद भुनाना चाहेगी। विपक्ष की कोशिश होगी कि वो राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को बीजेपी की अंदरूनी कलह के रूप में पेश करे, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती यह होगी कि इस धारणा को बनने से कैसे रोकती है। क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को नाराज कर सकती है? यह सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर पार्टी में वरिष्ठ नेताओं और नई पीढ़ी के बीच संतुलन बनाना चुनौती होती है। नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन पुराने और प्रभावशाली नेताओं को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। यही बात बीजेपी के अंदर उठी। खुद कुलदीप बिश्नोई जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इस बात को राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में कहा, क्योंकि राजनीति में संगठन सिर्फ नए चेहरों से नहीं चलता। संगठन उन नेताओं के अनुभव और प्रभाव से भी मजबूत होता है जिन्होंने सालों तक पार्टी के लिए जमीन तैयार की होती है। राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता की नाराजगी इसलिए सामान्य नाराजगी नहीं मानी जा सकती। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।